पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी के मान में परिवर्तन। जहां जी क्या है, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है, अर्थात स्मॉल जी के मान में परिवर्तन कब, जब पृथ्वी तल से हम ऊपर जाते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए मान लीजिए आरी त्रिज्या की पृथ्वी है जिसका द्रव्यमान यमी है, और इसके तल पर अगर यम द्रव्यमान का पिंड स्थित है तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम हम लोगों ने पढ़ा है। इस पर लगने वाला गुरुत्वीय बल अगर ये तल पर है तो कैपिटल जी यमी यम अपान आर स्क्वायर होगा। ये क्या है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम कहता है। और इसका जो भार होगा, जो यम द्रव्यमान का ये भार है, इसका भार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यम इंटू जी के। ठीक, अब दूसरा कंडीशन क्या कहता है, इस क्षण पर ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे। कैपिटल जी यमी यम अपान आर स्क्वायर एम जी के। तो यम से यम कट जाएगा और ये आ जाएगा स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी यमी अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा। जहां जी क्या है, पृथ्वी तल के ऊपर, यहां पर देखिए गुरुत्वीय त्वरण है। क्या है, ये गुरुत्वीय त्वरण है पृथ्वी तल के ऊपर। अब माना पिंड को पृथ्वी तल से ऊपर की ओर h दूरी तक उठाया जाता है। इसको क्या किया जाता है, हम h दूरी तक उठाते हैं, और यदि इस ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान g डैश है, क्या है, g डैश, इस ऊंचाई पर ऊंचाई बढ़ने के साथ ये g से g डैश हो रहा है, तो हमारा जो फार्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जो हमारा फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा, ये हो जाएगा यम जी डैश बराबर कैपिटल जी यम एम अपान आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। क्योंकि ये त्रिज्या आर ई जो है, आर ई प्लस एच हो जाएगा, दोनों के बीच की दूरी। तो हमारा फार्मूला ये आ गया। अब यहां भी देखिए यम से यम कट गया, जी डैश बराबर हो जाएगा, जी डैश बराबर क्या हो जाएगा, अब यहां हम अगर आर ई कॉमन ले लें तो जी यमी अपॉन आर ई स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस एच अपॉन आर ई, ये हो जाएगा। ठीक, अब यहां g का मान, क्योंकि जी यमी अपान आर ई स्क्वायर है, जी यमी अपान आर ई स्क्वायर है, तो हम लिख सकते हैं सीधा सीधा जी डैश बराबर हो जाएगा जी
बटे 1 प्लस एच अपान आर ई का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? जी डैश बराबर जी, क्योंकि इस मान की वैल्यू ये क्या है? जी। और ये जो है जी क्या है? पृथ्वी तल पर ग्रेविटी है, गुरुत्व है। और जी डैश एच ऊंचाई पर है, तो जी डैश बराबर हो जाएगा जी अपान 1 प्लस एच अपान आर ई का होल स्क्वायर, जहां आर ई क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या है। इसका मतलब ये हो गया, जी से कुछ डिजिट भाग दिया जाएगा और ये करेगा कि जी डैश जो हमारा होगा वो लेस देन होगा जी से। जी डैश का मान जी से कम होगा। क्यों? क्योंकि जी डैश प्राप्त हो रहा है जी में भाग देने से। अब इसका मतलब ये हुआ कि ऊंचाई पर जाने पर जी का मान घटता है, यानी जी डैश चूंकि कम हो रहा है तो पृथ्वी तल से ऊंचाई पर जाने पर जी का मान घटता है। इससे ये प्रदर्शित हो गया कि ऊंचाई पर जाने पर क्या होगा? जी का मान घटता है, जी का मान घटता है, घटता है। ठीक है, जी का मान घटता है, जी का मान घटता है। अब कंडीशन अगर ये है कि हमारी ऊंचाई जो है पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर है, तो फिर क्या होगा? ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा? जी डैश बराबर हो जाएगा जी अपान 1 प्लस एच जो है हमारा आर ई के बराबर हो जा रहा है, तो ये हो जाएगा आर ई बटे आर ई का होल स्क्वायर। तो ये कट गया ना, तो ये हो गया जी डैश बराबर जी अपान 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 का होल स्क्वायर, यानी जी बाई 4। तो जी डैश ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा? गुरुत्व का चौथाई हो जाएगा, यानी पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर हम जाते हैं ऊंचाई पर, तो वहां पर हमारे गुरुत्व में जो हमारा ग्रेविटी होगा वो क्या हो जाएगा? जो धरातल पर जी का मान रहेगा उसका 1/4 हो जाता है, यानी ऊंचाई पर पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी के मान में कमी होती है, जी का मान घटता है। पृथ्वी तल से नीचे जाने पर जी के मान में क्या परिवर्तन होता है, हमको ये देखना है। अब मान लीजिए ये पृथ्वी है जिसका केंद्र O है और त्रिज्या आरी है और द्रव्यमान इसका यम ई है। एक पिंड P है जिसका द्रव्यमान ये, जिसका द्रव्यमान क्या है? स्मॉल यम है। और पृथ्वी तल से h दूरी नीचे की ओर, ये तल से इसकी हाइट यानी गहराई नीचे की ओर, यहां पर h गहराई पर हम इसको ले जाते हैं, तो केंद्र से इसकी दूरी क्या हो जाएगी? केंद्र से दूरी चूंकि यहां से यहां तक तो त्रिज्या है, तो हाइट हम घटा देंगे। केंद्र से दूरी हो जाएगी आर ई माइनस एच। केंद्र से ये जो दूरी हो जाएगी ये हो जाएगी कितना? आर ई माइनस एच की। अब आगे देखिए,
ये हो गया आर ई माइनस एच। अब जो ये पिंड है यम द्रव्यमान का, स्मॉल यम द्रव्यमान का, इस पर जो आकर्षण बल होगा वो केवल इसी भीतर वाले गोले के आधार पर ही होगा, इसी के कारण ही होगा। ठीक है, इस कोष के कारण तो होगा नहीं, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं, ये इस तल पर है, इसी के कारण इसका आकर्षण बल होगा। और इस गोले का जो द्रव्यमान है वो क्या है, यम डैश, मान लीजिए यम डैश बराबर क्या होता है, आयतन गुणे घनत्व, आयतन गुणे घनत्व। अब चूंकि आयतन में तो परिवर्तन हो गया है, हाइट कम हो गई है, आयतन हमारा क्या हो जाएगा, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर का क्यूब, 4/3 पाई, और आर हमारा जो है ये हमारा हो गया है आर ई माइनस एच का होल क्यूब। और घनत्व तो हमारा मान लीजिए पृथ्वी का घनत्व रो है। तो इस आयतन के कारण, इस द्रव्यमान के कारण इस पर जो है आकर्षण बल लगेगा। अब जो यफ होगा, यफ हमारा क्या हो जाएगा, यफ बराबर हो जाएगा कैपिटल जी यम डैश, ये वाला द्रव्यमान, इंटू यम, ये द्रव्यमान, बटे आर ई माइनस एच का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब ये बराबर हो जाएगा, यम डैश की वैल्यू हम अगर यहां से रखते हैं तो क्या हो जाएगा, कैपिटल जी 4/3 पाई आर ई माइनस एच का होल क्यूब अपान आर ई माइनस एच का होल स्क्वायर इंटू आपका आ जाएगा रो। ठीक, अब देखिए आर ई माइनस एच का पावर 2 है, यहां 3 है, तो 2 पावर कट जाएगा, 1 बचेगा, तो ये आ जाएगा हमारा 4/3, ये बचा 4/3 पाई इंटू जी, पाई और जी, और ये बचा आर ई माइनस एच के, आर ई माइनस एच के, ठीक, इंटू रो, और ये द्रव्यमान बचा स्मॉल एम, रो इंटू एम, यहां मान लीजिए रो इंटू एम। ठीक, तो ये हुआ रो इंटू मास एम। अब आगे देखिए, अब जो यह बल आया है ये हमारा होगा यम जी डैश के, यहां जी का जो मान परिवर्तित हो रहा है, तो ये हो जाएगा यम जी डैश के, ये हो जाएगा एम जी डैश बराबर हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल जी आर ई माइनस एच रो इंटू यम, यहां से यम कट जाएगा। ठीक, अब देखिए
अगर कोई पिंड तल पर हो यानी H जो है 0 हो, तो हमारा G डैश जो है वो G ही होगा, यानी G बराबर क्या हो जाएगा, 4/3 पाई कैपिटल G RE इंटू रो, ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इन दोनों को अगर हम डिवाइड करें, देखिए अगर हम यहां डिवाइड कर रहे हैं तो 4/3 कट गया, पाई पाई कट गया, जी कट गया, रो से रो कट गया, बचा क्या, जी डैश बटे जी बराबर है RE माइनस H अपॉन RE के। क्या हो गया, RE माइनस H अपॉन RE के। जी डैश अपॉन जी क्या हो गया, RE माइनस H अपॉन RE के, या जी डैश बराबर हो गया, जी डैश बराबर जी इंटू 1 माइनस H अपॉन RE के। तो ये सीधा सीधा दिखा रहा है कि जी डैश इज लेस देन जी, यानी जी के मान में कमी हो रही, अर्थात पृथ्वी तल से नीचे जाने पर गुरुत्व के मान में कमी होती है। क्या होती है, गुरुत्व के मान में कमी होती है। और देखिए जब हम इतने नीचे चले जाएं कि ये H RE के बराबर हो जाए तो RE से कट जाएगा, 1 माइनस 1 शून्य हो जाएगा और G डैश का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अतः केंद्र पर गुरुत्व का मान शून्य होता है। क्या होता है, केंद्र पर गुरुत्व का मान शून्य होता है।